साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने सालिम बहरों पर गज़ल की सालिम बहरों पर बात की, फिर गज़ल की मुरक्कब यानी मिश्रित बहरों पर भी बात की। तो सालिम में क्या देखा? तो सालिम में देखा जो रुक्न होता है वो जो खालिस होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ़ौलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, मुस्तफ़िलुन, मफ़ऊलात, मुतफ़ाइलुन, ये वाले हमने इस्तेमाल सीखे। और उसके आगे मुरक्कब बहरों में क्या सीखा कि इन जो ये जो हैं आपके रुक्न जो हैं, इन सालिम रुक्न को जब मिक्स कर दिया जाता है एक दूसरे में तो वो बनती हैं मुरक्कब बहरें, मिश्रित बहरें बन जाती हैं, ठीक है। तो सालिम बहरों में तो जो रुक्न है वो वैसा का वैसा ही इस्तेमाल होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। और उसके आगे मुरक्कब बहर आती हैं तो दो बहरों को मिलाकर एक बहर तैयार होती है, तो वो मिश्रित रुकन हो जाते हैं मिलाकर। इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके। मुज़ाहिब बहर के बारे में पिछली बार मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था बहर मुतकारिब की मुज़ाहिब बहरों के बारे में। मुज़ाहिब बहरें क्या होती हैं, मुज़ाहिब के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा। सालिम जो रुकन होता है ना, शुद्ध रुकन जो हूबहू इस्तेमाल करते हैं, उसका मुरक्कब होता है वो मिश्रित करते हैं। लेकिन सालिम जो रुकन होता है, रुकन में थोड़ा सा जब फेरबदल कर दिया जाता है, उसके रूप को थोड़ा सा बदल जाता है तो वो मुज़ाहिब हो जाता है। और मुज़ाहिब कितने प्रकार से मिलता है? 12 तरह के ज़िहाफ होते हैं, ठीक है। उससे वो जो है उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैं पहला नंबर बताऊं, एक होता है मखबून बहर। मखबून बहर कैसे बनती है? यह खब्न नाम के जिहाफ से इसको लिया जाता है। खब्न एक जिहाफ होता है। खब्न में हम क्या करते हैं, जैसे मूल रुकन हुआ, जैसे एक है फ़ाइलातुन, तो कोई भी रुकन है तो उसका जो दूसरा अक्षर है उसको गिरा देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो जो उसके बाद प्राप्त होता है पद जो है वो क्या हो जाता है? वो मुज़ाहिब बहर बन जाती है, मखबून आ जाता है, मखबून के हिसाब से होता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, एक बहरे उसमें किस में क्या था, बहरे रजज। रजज में क्या है? रजज में मुस्तफ़िलुन, उसका रुकन है ना मुस्तफ़िलुन। तो मुँह पहला अक्षर हुआ, आधा सा और ता मिला के हुआ था, दूसरा ये जो है अक्षर हुआ तो ये हटा दिया, तो क्या बना? मुस्तफ़इलुन। तो स तो हट गया, तो क्या हुआ? मुफ़इलुन। तो मुफ़इलुन जो निकला वो खब्न जिहाफ से हमने लिया, तो इसका रूप बदल गया। तो बहरे रजज का रूप बदला। तो मुफ़इलुन को हम जब प्रयोग करेंगे, मुस्तफ़िलुन मुफ़इलुन मुफ़इलुन मुस्तफ़िलुन मुफ़इलुन मुफ़इलुन, तो ये क्या हो गया? 6 बार प्रयोग हुआ ना 2 लाइन में, तो 6 बार प्रयोग होता है तो क्या होता है? मुसद्दस हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस बहर में बदला तो मखबून बहर हमें मिली, ये हम बहरे रमल में भी कर लेते हैं। बहरे रमल में क्या हुआ? जैसे फ़ाइलातुन, उसका रुकन है ना, फ़ाइलातुन में दूसरा अक्षर क्या है? आ। फ़ाइलातुन, फ़ा के बाद आ, बड़ा आ है ना, हट गया, तो क्या हो गया? फ़ैलातुन, ठीक है। फ़ैलातुन बन गया इसका रुकन। अगर अब हम इसको रुकन में जो फेरबदल हुआ है, अब अगर हम फ़ैलातुन का 2 बार प्रयोग करेंगे कहीं किसी बहर में एक लाइन में, और उसका 2 लाइन दोनों में 4 बार अगर इस्तेमाल होता है, तो 4 बार इस्तेमाल होता है मुरब्ब। मुरब्ब बताया ना, मुरब्ब सालिम हुआ तो मुरब्ब बहर हुई। लेकिन अगर उसका 6 बार इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाता है? मुसद्दस। और 8 बार प्रयोग करें तो मुसम्मन। आगे लेकिन मखबून लग जाएगा, मखबून, क्योंकि उसके रुकन में फेरबदल हुआ है इसलिए। तो फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन अगर इस तरह से एक लाइन में प्रयोग करें और फिर दूसरी लाइन में ये करें फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन, तो ये बन जाएगी बहरे रमल मुसद्दस मखबून। ये इसका हासिल है, इसमें से मिलता है हमें। तो आज मैं आपको बता ही रहा था बहरे रमल मुसद्दस मखबून। तो मखबून क्या हुआ? खब्न ज़िहाफ से बनी बहर, जिसमें मूल रुकन में थोड़ा सा फेरबदल होता है, दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। तो जो हासिल होता है रुकन, वो जो बदला हुआ रुकन उसका रूप हासिल होता है, वो मखबून बोलते हैं फिर उसको, ठीक है। तो फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन, तो ये 6 बार इस्तेमाल हुआ। जब ये रुकन 6 बार इस्तेमाल हुआ तो ये कहलाएगी बहरे रमल मुसद्दस मखबून। और अगर हम ऐसा करते फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन
वो फ़ाइलातुन फ़ैलातुन 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 8 बार इस्तेमाल हुआ। 8 बार इस्तेमाल करने पर यह कहलाती बहरे रमल मुसम्मन लेकिन मखबून, क्योंकि मूल रुक्न में फेरबदल हुआ है। समझ गए मेरी बात को? तो बहरे रमल का जो मूल रुक्न है फ़ाइलातुन है, और इसका बदला हुआ जो रूप है, जो हासिल मुज़ाहिब जो कर देते जिसको बोल देते हैं, उसको फ़ाइलुन भी कर सकते हैं, हम फ़ैलुन भी कर सकते हैं, फ़ा भी कर सकते हैं, या फ़ा भी कर सकते हैं प्रयोग के तौर पे, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो आज बहरे रमल मुसद्दस मखबून के बारे में मैं बता रहा था, तो आपको मैंने उदाहरण भी बता दिया। फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन। तख्ती करेंगे तो कैसे होगा? फ़ाइलातुन में क्या हुआ? 2 1 2 2, और फ़ैलातुन में क्या होगा? 1 1 2 2। फ़ै फ 1 ई छोटी 1 और लातुन गुरु गुरु, तो लघु लघु गुरु गुरु। तो ये ऐसी गणना करेंगे तो गुरु लघु गुरु गुरु और लघु लघु गुरु गुरु, फिर फ़ैलातुन अगला एक और लिया तो लघु लघु गुरु गुरु। ठीक है, इसका उदाहरण मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने दिया है, मैं वो आपको बताता हूँ। आपके साथ रहे थे जब सुखी थे, आपके साथ नहीं थे तब दुखी थे। ठीक है, आपके साथ रहे थे जब सुखी थे, आपके साथ नहीं थे तब दुखी थे। अब इसकी गणना करो, तख्ती करो। आपके साथ फ़ैलातुन। ठीक है, आपके 2 1 तो और सा गुरु है, तो गुरु लघु गुरु गुरु फ़ैलातुन हो गया। और थ रहे थे, साथ में था रह गया ना, था रहे थे, था रहे थे, थ रहे, तो लघु लघु हे थे गुरु गुरु। ठीक है, जब सुखी थे, तो जब सुखी में क्या आएगा आपका? जब सुखी में आ गया आपका लघु लघु गुरु गुरु। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी गणना होगी। तो फ़ैलातुन 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 फ़ैलातुन, तो ऐसे इसकी गणना करनी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मुज़ाहिब बहरे हैं। लेकिन मैं आपको आगे से ऐसा बताऊंगा जो प्रचलित मुज़ाहिब बहरे हैं, जिसे शायरों ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा। ऐसे तो ज़िहाब 12 तरह के हैं जिससे मूल रुक्न के रूप को बदल देते हैं, जिसमें मखबून पहला नंबर। मैंने आपको बताया कि मखबून बहर कैसे हासिल होती है, वो खब्न ज़िहाब से हासिल होती है, जो रुक्न के दूसरे अक्षर को हटा देता है या गिरा देता है। ठीक है, तो ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ैलातुन फ़ैलातुन मूल के साथ प्रयोग किया बहरे रमल में, तो बहरे मुसद्दस हो गई। और केवल फ़ैलातुन 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 करते तो ये बहरे रमल मुरब्बा, ठीक है, मखबून कहलाती। तो इस तरह से आप कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, इस पर अभ्यास कीजिएगा। आगे मैं आपको प्रचलित मुज़ाहिब बहरों पे बताऊंगा, जो सुनोगे आप तो और भी आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।